नमस्कार दोस्तों, दिन भर की सभी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, जहां पर एक एक करके चलेंगे। दिन भर की जो बड़ी खबरें, लेटेस्ट अपडेट हैं, आप तक एक एक करके आगे इसी वीडियो में पहुंचाएंगे। दोस्तों सीधे खबरों की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले अगर आप लोग भी इंडिया गठबंधन और राहुल गांधी के समर्थन में खड़े हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत कमेंट करना मत भूलिएगा। दोस्तों सबसे पहले और बड़ी खबर बताते चलें, उद्धव ठाकरे कुणाल कामरा के समर्थन में उतरे हैं। कहा फ्रीडम ऑफ स्पीच का यहां पर इस्तेमाल किया गया है कुणाल कामरा की तरफ से। शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे का बयान, कॉमेडियन कुणाल कामरा ने अपने शो के दौरान कुछ गलत नहीं कहा। गद्दार को गद्दार कहना कैसे गलत हो गया। कुणाल कामरा के स्टूडियो पर जो तोड़फोड़ की गई है उससे शिवसेना का कोई संबंध नहीं है। ये हरकत गद्दार सेना की है, ये उद्धव ठाकरे का बयान आया। दोस्तों कुणाल कामरा की कॉमेडी से यहां पर भाजपाई और एनडीए की तमाम पार्टियां बौखलाई हुई नजर आ रही हैं। पूरे मामले पर रवीश कुमार ने यहां पर टिप्पणी की और कहा कि आलोचना लोकतंत्र की आत्मा है। इतना ही नहीं, एक अन्य पत्रकार ने कहा कि जियो कुणाल कामरा शहंशाह की सल्तनत को हिला करके रख दिया है। दोस्तों ये यहाँ पर अपडेट सामने निकल के आई है कुणाल कामरा के यहाँ पर ताजा बयानों से, ताजा शो से पूरी बीजेपी आईटी सेल से लेकर के एनडीए खेमा तक हिल चुका है। ये यहाँ पर अपडेट आई है दोस्तों सामने निकल के। जो अगली बड़ी खबर आ रही है बताते चलें, राहुल गांधी का जंतर मंतर पर मोदी सरकार और आरएसएस पर बड़ा हमला। राहुल गांधी जंतर मंतर पर बोले, आज आरएसएस हिंदुस्तान के भविष्य और उसके एजुकेशन सिस्टम को खत्म करने में लगा है। अगर हमारी शिक्षा व्यवस्था आरएसएस के हाथ में चली गई तो देश में किसी को रोजगार नहीं मिलेगा और देश बर्बाद हो जाएगा। आज हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटीज में सारे वाइस चांसलर आरएसएस के चुने हुए हैं। वहीं आने वाले समय में स्टेट यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर भी आरएसएस के चुने हुए लोग ही बनेंगे। ये देश के लिए खतरनाक है और हमें इसे रोकना है किसी भी कीमत पर। नेता विपक्ष राहुल गांधी की तरफ से जंतर मंतर पर प्रदर्शन में शामिल होने के दौरान उन्होंने ये बड़ी बातें यहां पर कही हैं। अगर आप लोग भी राहुल गांधी की बातों से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक करके अपना महत्वपूर्ण समर्थन दर्ज करवाइएगा। दोस्तों अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। दिल्ली में एक जज के घर से पैसे मिले हैं, उस बात को दबाने के लिए बीजेपी के लोग संविधान की बात लेकर के आए हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष व राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बताते चलें, खड़गे ने कहा कि बाबा साहब का दिया संविधान कोई नहीं बदल सकता, ना कोई आरक्षण खत्म कर सकता। हमने संविधान की रक्षा के लिए कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा की। हम भारत जोड़ने वाले लोग हैं जबकि ये भारत तोड़ने वाले लोग हैं। बीजेपी पर बड़ा हमला मल्लिकार्जुन खड़गे का। कांग्रेस की महासचिव और सांसद प्रियंका गांधी बोली, लगता है कि सरकार ने मन बना लिया है कि वो सदन नहीं चलने देना चाहते। कई दिन हो गए हैं और इनके लोग रोज हंगामा करने का कोई नया बहाना ढूंढ लेते हैं, ये कहना है प्रियंका गांधी का। दोस्तों बताते चले कि डीके शिव कुमार कर्नाटक के डिप्टी सीएम हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू जी मेरे खिलाफ झूठ फैला रहे हैं कि मैंने संविधान बदलने की बात कही है, जबकि मैं कांग्रेस का वो कार्यकर्ता हूं जो संविधान बचाने की लड़ाई में राहुल गांधी के साथ कंधे से कंधा मिला करके चल रहा। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि गोदी मीडिया और पूरी भाजपा झूठ फैलाने में लग गई है, ये कहना है यहां पर डीके शिव कुमार का। दोस्तों जो अगली बड़ी खबर आ रही है, चौंकाने वाली अपडेट है। आप लोग इन आंकड़ों को जान करके हैरान रह जाएंगे। भाजपा की सच्चाई उजागर हो जाएगी। देश में 55 साल कांग्रेस की सरकार रही और आज कांग्रेस पार्टी के पास में 150 करोड़ रुपए भी नहीं है। आपने सही सुना, देश में सिर्फ 10 साल मोदी सरकार रही और आज बीजेपी के पास में 10,000 करोड़ रुपए हैं। जी हाँ दोस्तों, ये प्रयोग यहाँ पर किया गया है बीजेपी की तरफ से। पिछले 55 सालों में कांग्रेस पार्टी ने 150 करोड़ रुपए भी नहीं बना पाया और बीजेपी ने 10 सालों में ही 10,000 करोड़ का आंकड़ा यहाँ पर पार कर लिया है। इस तरीके से बीजेपी यहाँ पर सरकार चला रही है। दोस्तों इसके साथ ही एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं।
जस्टिस यशवंत वर्मा पर लगे आरोपों के मद्देनजर राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने बुलाई अहम बैठक। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने आज एक अहम महत्वपूर्ण बैठक बुलाई, जिसमें सदन के नेता जेपी नड्डा और विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल हुए। बताते चलें कि यह बड़ी बैठक दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा पर लगे आरोपों को लेकर के यहां पर हुई, जिसको लेकर के बहस की मांग उठी है। बैठक का मुख्य उद्देश्य दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ लगे आरोपों पर चर्चा करना है। माना जा रहा है कि पूरे मामले पर संसद के अंदर चर्चा हो सकती है। इसके साथ ही सीजीआई का निर्देश, हाई कोर्ट का एक्शन, न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को कोर्ट की सुनवाई से अलग किया गया। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण नोटिस जारी करते हुए सूचित किया है कि जस्टिस यशवंत वर्मा से तत्काल प्रभाव से न्यायिक कार्य वापस ले लिया गया है। यह जानकारी दिल्ली हाई कोर्ट की ओर से आज जारी एक सप्लीमेंट्री केस लिस्ट में दी गई है। नोटिस में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि हाल के घटनाक्रमों के मद्देनजर जस्टिस यशवंत वर्मा से न्यायिक कार्य तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाता है, जब तक कि अगले आदेश ना जारी कर दिए जाएं। दोस्तों, ये यहाँ पर अपडेट आई है सामने निकल के। यशवंत वर्मा जो कि हाई कोर्ट के जज हैं, उनकी मुश्किलें अब कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। संसद में भी कांग्रेस पार्टी मुद्दे को जोर शोर से उठा रही है कि आखिर पैसा कहां से आया, और बीजेपी पर मुद्दे से ध्यान भटकाने का आरोप भी कांग्रेस पार्टी लगा रही है। इसके साथ ही दोस्तों, एक और बड़ी अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। खबर आ रही है, परिसीमन पर केंद्र सरकार को चौतरफा घेरने की बड़ी तैयारी। चेन्नई के बाद अब अप्रैल में हैदराबाद में होगी विपक्षी पार्टियों की बड़ी मीटिंग। लोकसभा सीटों के परिसीमन को लेकर के तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के नेतृत्व में गठित संयुक्त समिति ने केंद्र सरकार को चौतरफा घेरने की रणनीति तैयार की है। चेन्नई की बैठक में परिसीमन को 25 सालों तक टालने और संविधान में संशोधन की मांग की गई थी। दोस्तों, अब संयुक्त समिति की अगली बैठक अप्रैल में हैदराबाद में करने का निर्णय लिया गया है। इस बैठक में परिसीमन को लेकर के अगली रणनीति पर चर्चा होगी। आपको बता रहे हैं कि केंद्र सरकार जनसंख्या आधारित निर्वाचन क्षेत्र पुनर्गठन पर जोर दे रही है। दक्षिण राज्य इसका कड़ा विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि अगर जनसंख्या के आधार पर परिसीमन किया गया तो उनको काफी नुकसान होगा, उनकी सीटें घट जाएंगी, और यहाँ पर इसका जबरदस्त तरीके से विरोध किया जा रहा है दोस्तों विपक्षी पार्टियों की तरफ से। इसके साथ ही एक और बड़ी अपडेट बताते चलें। खबर आ रही है बिहार से, नीतीश कुमार के बाद में चिराग पासवान की इफ्तार पार्टी से भी मुस्लिम संगठनों ने बनाई दूरी, केंद्रीय मंत्री हुए नाराज। जमीयत उलेमा हिंद ने यहां पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान के द्वारा आयोजित इफ्तार पार्टी में शामिल नहीं होने की घोषणा की है, और वहीं पासवान ने इस फैसले का विरोध किया है। मुस्लिम संगठनों ने यहां पर जेडीयू के साथ साथ चिराग पासवान की पार्टी की भी पूरी तरह से देख सकते हैं कि मुश्किलें बढ़ा दी हैं। पार्टियों का बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि अरशद मदनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा था कि जमीयत उलेमा हिंद नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और चिराग पासवान जैसे स्वयंभू धर्मनिरपेक्ष नेताओं के द्वारा आयोजित इफ्तार, ईद मिलन और ऐसे अन्य समारोह में भाग नहीं लेगा। पूर्ण तरीके से ऐसे कार्यक्रमों का बहिष्कार किया जाएगा। कुल मिलाकर के कहा जाए तो नीतीश कुमार, चिराग पासवान की मुश्किलें बढ़ने जा रही हैं आगामी विधानसभा चुनाव के अंदर, और इससे पूरी तरह से देख सकते हैं कि जेडीयू और चिराग पासवान की पार्टी बौखलाए हुए से नजर आ रही हैं। ये यहाँ पर दोस्तों इस समय की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार थे जो हमने आप तक पहुँचाए। वीडियो अगर दोस्तों पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, इन खबरों को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।